हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज आपका जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, सारे क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए, जो जितने हमें मिले हैं उतने हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और आपको बता दूँ कि आपको शायद कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा पेपर, क्योंकि जो पेपर है उसका अधिकांश जो क्वेश्चन है वो पार्ट के अंदर से बनाए गए हैं। और जो मैंने मॉडल पेपर आपको करवाए थे उसमें से आपको पर्याप्त जो क्वेश्चन है वो आपको मिले हैं। और अगर आपने मेरे जो मॉडल पेपर बताए थे वो अगर आप पढ़ के गए थे तो आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लाए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका एक पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन उसमें देखो क्रम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन था, राजस्थान में 30 मार्च क्यों मनाया जाता है। तो देखो, या 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो देखो, इसका क्या कारण था। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत्तर राजस्थान संघ बना था। यही कारण है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, महालवारी व्यवस्था क्या है, ये एक क्वेश्चन था। तो देखो, ये व्यवस्था क्या थी, इस व्यवस्था को हम देखेंगे। देखो, यहाँ से गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे का महाल बोलते हैं, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो ये आपकी थी महालवारी व्यवस्था। इसके बाद एक क्वेश्चन था, संसाधन संरक्षण क्या है। ये देखो, मैंने मॉडल क्वेश्चन करवाए थे उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये तो यहाँ जरूरी नहीं था, बस आपको क्या पूछा गया था, संसाधन संरक्षण। तो आप देख लेना इसको, आप क्या लिख के आए थे। एक आपका क्वेश्चन आया था, ब्रिटेनिया किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, ब्रिटेनिया है तो बहुत से बच्चों ने ब्रिटेन लिखा होगा, लेकिन ये किस देश से, अपने भारत देश से संबंधित है। ये देखो, एक कंपनी थी जो, या फैक्ट्री बोल लो, जो क्या करती थी, बिस्कुट और ब्रेड वगैरह यानी डेयरी उत्पादों का निर्माण करती थी। तो ये अपने भारत देश से संबंधित है। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रारंभ आहुआ से प्रारंभ हुआ। ये आपका सत्य असत्य का क्वेश्चन था। तो ये देखो, आहुआ से नहीं प्रारंभ हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, सिपाहियों ने नए कारतूसों का विरोध क्यों किया। इस तरह से एक क्वेश्चन था। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। इस वजह से जो सिपाही थे वो नए कारतूसों का विरोध कर रहे थे। एक क्वेश्चन था आपका, लोहागढ़ किस जिले में स्थित है। तो देखो, लोहागढ़ जो है वो अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, राजस्थान में रेल का विकास किस जिले में किया गया। ये देखो, अपना जो मॉडल पेपर है, मैंने जो मॉडल पेपर करवाया था उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो ये देखो, किस जयपुर जिले में रेल का विकास करवाया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये देखो, ये भी अपना मॉडल पेपर जो मैंने करवाया था उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, ये कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बाद एक क्वेश्चन था, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये देखो, ये भी मैंने मॉडल पेपर में यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें आपको करवाया था। तो वही क्वेश्चन है। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका से आज से है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो इसका राइट आंसर आएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका से आज से यह है कि सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका
न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी, यानी कि किस धातु की बनी थी? तो वो थी देखो वुड्स स्टील की, वुड्स स्टील की वो उसकी तलवार थी। इसके बाद एक क्वेश्चन था, समानता का अधिकार क्यों दिया गया? तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम क्या लिखेंगे, समानता का अधिकार इसलिए दिया गया ताकि लोग एक दूसरे से वर्ग, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सके। तो ये जो सारे जो भेदभाव नहीं कर सके ये किसमें, समानता के अधिकारों में दिए गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका, या भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी की भूमिका, इस तरह से क्वेश्चन था। तो उसका हम आंसर क्या लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में या स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उनके कुछ प्रमुख आंदोलन थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया। या इसके बाद या तो आपने ये लिखा होगा तो भी सही है, या इस तरह से लिखा हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। तो ये दोनों आंसर में से आपने जो भी आंसर लिखा होगा वो आपका सही है। इसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन था, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। ये भी अपने मैंने जो मॉडल पेपर करवाया था उसी में का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको ये बनाना था, यहाँ करदम, ये गैस टैंक, मृदा खाद उर्वरक, बायोगैस संयंत्र। इसके बाद देखो आपको एक इस तरीके का 4 चित्र आए थे। तो यहाँ पर देखो इसमें कंफर्म नहीं है कि मैं जो मेरे अंकल की लड़की थी उससे मैंने ये पूछा था, वो भी क्लास 8 में है। तो यहाँ पर देखो उसने बताया था कि ये चित्र आया था, पर उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि गांव का चित्र कौन सा है। तो देखो अगर आप गांव का देखेंगे तो ये वाला और ये दोनों ही गांव के हैं। तो इसमें या हो सकता है इसमें पूछा हो कि जो पुराने तरीके के जो गांव थे वो कैसे थे, तो उसमें राइट आंसर ये वाला आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो चित्र वाला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के अनुरूप अपन आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाए हैं, और अगर हमें आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी आपको